चलिए प्यारे विद्यार्थियों, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल सर्किल पॉइंट जी के जेस पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। चलिए बच्चों, आप लोगों के लिए बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी जीडी और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ एक बार फिर आप लोग को पेन पेपर के साथ रेडी होने के लिए कह रहे हैं। आप लोग पेन पेपर के साथ रेडी हो जाइएगा क्वेश्चन लिखने के लिए और साथ में याद करते हुए चलना है। और ध्यान दीजिए, आप सबसे पहले इसे लाइक कर दें और साथियों दोस्तों के बीच इसे शेयर भी कर दें, और जो चैनल पर पहली बार है इसे सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए बच्चों, आप लोगों के लिए 20 प्रश्नों के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की श्रृंखला के साथ रिवीजन क्लास में एक बार फिर से आप लोगों का आमंत्रण है, स्वागत है। तो चलिए बच्चों, आप लोग रेडी हैं, तैयार हो जाइए पहले प्रश्न के लिए। पहला प्रश्न है, ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऊतक को हम लोग टिश्यू कहते हैं हिंदी इंग्लिश में, ठीक है ना। ऊतकों या टिश्यू के अध्ययन को क्या कहेंगे? तो हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहेगा? ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी कहा जाता है, हिस्टोलॉजी। अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होता है? तो ओसिन प्रोटीन का। किस प्रोटीन का बना होगा? ओसिन प्रोटीन का। अस्थि का मैट्रिक्स किस प्रोटीन का बना होगा? ओसिन प्रोटीन का बना होगा। अस्थि में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट। अस्थि में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा लवण होता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट होता है। मानव के यकृत में संचित रहने वाला शर्करा क्या है? तो ग्लाइकोजन है। मानव के यकृत में संचित रहने वाला शर्करा पूछ रहा है तो क्या होगा? ग्लाइकोजन होगा। यकृत, और ये भी ध्यान दीजिएगा, यकृत जो हमारा लीवर है, लीवर में सबसे कहेगा सबसे अधिक पूर्ण रुद्र भवन की क्षमता किस में होता है? तो लीवर में। और सबसे कम पूर्ण रुद्र भवन का क्षमता किस में होगा? तो मस्तिष्क में। पूर्ण रुद्र भवन का कहने का अर्थ हुआ कि रिपेयरिंग, कौन अंग ऐसा है कि जल्द से जल्द रिपेयर हो जाता है? तो वो यकृत है। ये तुरंत अगर इसमें कुछ नुकसान होगा तो जल्दी से इसके जो सेल हैं वो मजबूती से बन जाते हैं। लेकिन ब्रेन का जो अगर आपका टूट फूट होता है तो उसका पूर्ण रुद्र भवन सबसे कम होता है, सबसे धीमा होता है। इसलिए देखते होंगे मस्तिष्क में चोट लगने के बाद थोड़ा सा गहरा घात पहुंच सकता है। रक्त में ऑक्सीजन का संवहन किस प्रोटीन की सहायता से होता है? तो ग्लोबिन की सहायता से। रक्त में ऑक्सीजन का संवहन किस प्रोटीन से होगा? ग्लोबिन प्रोटीन से। रैयतबाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक कौन था, या रैयतबाड़ी व्यवस्था लेकर कौन आया? तो कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो। रैयतबाड़ी व्यवस्था, ध्यान दीजिएगा, रैयतबाड़ी व्यवस्था यह एक प्रकार का टैक्स था जो कि अंग्रेजों के द्वारा लगाया गया था। तो रैयतबाड़ी व्यवस्था का प्रतिपादक कौन था, या रैयतबाड़ी व्यवस्था लेकर आया कौन? तो कैप्टन रीड और टॉमस मुनरो। अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया था? तो किसानों के साथ। माने अस्थाई बंदोबस्त किसके ऊपर लगाया गया? तो किसानों के ऊपर लगाया गया। तो वही कर अस्थाई बंदोबस्त किसके साथ किया गया? किसानों के साथ किया गया। किस राजस्व व्यवस्था ने जनता और शासन के मध्य घनिष्ठ संबंधों की स्थापना की? किस राजस्व व्यवस्था ने जनता और शासन के मध्य घनिष्ठ संबंधों का व्यवस्था किया था? ठीक है, तो आपका रैयतबाड़ी व्यवस्था हो जाएगा, रैयतबाड़ी व्यवस्था। रैयतबाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया? तो मद्रास में 1792 ईस्वी में। ध्यान दीजिएगा, रैयतबाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया? मद्रास में 1792 ईस्वी में। मद्रास का अभी वर्तमान में हम लोग चेन्नई के नाम से जानते हैं। पूछेगा मुंबई में रैयतबाड़ी व्यवस्था कब लागू हुआ? तो 1825 में। सबसे पहले मद्रास में लगा 1792 ईस्वी में। बम्बई में कब लगा था? 1825 ईस्वी में। रैयतबाड़ी व्यवस्था कितने प्रतिशत भूभाग पर लगाया जाता था? तो 51% भूभाग पर लगाते थे। रैयतबाड़ी व्यवस्था कितने प्रतिशत भूभाग पर? तो 51% भूभाग पर। और इसका टैक्स दर कितना था? 33 से 35%। ध्यान दीजिएगा, रैयतबाड़ी की विफलता का कारण भी यही रहा, इसका टैक्स था बढ़िया। किसानों से टैक्स लेना कोई गलत बात नहीं है, टैक्स तो आपको सरकार को पे करना ही है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि टैक्स का दर बहुत ज्यादा था और वसूली का जो नियम था, वो आधार था, वो भी कड़ाके से। अगर टैक्स लेते हैं तो थोड़ा सा सहूलियत देना चाहिए, लेकिन अंग्रेज जो टैक्स लेता था काफी मतलब समझिए कि दिक्कत किसानों को होती थी। तो वो विफलता का कारण था टैक्स का उच्च दर, और टैक्स लेने में
किसानों से किया गया बदसलूकी, किसानों से किया गया बदसलूकी या जबरदस्ती उसको कह सकते हैं। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था का जो प्रतिपादक है, जन्मदाता है कैप्टन रीड और मुनरो। रैयतवाड़ी बंदोबस्त किसके साथ? किसानों के साथ। किस राजस्व व्यवस्था ने जनता और शासन के बीच में घनिष्ठ संबंध बनाने का काम किया? रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहां? तो मद्रास में 1792 और बंबई में 1825। रैयतवाड़ी व्यवस्था कितने प्रतिशत भूभाग पर? तो 51% भूभाग पर लगाया गया और टैक्स का दर इसका 33 से 35% था। अगला प्रश्न आपसे कह रहा, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद कब पारित किया गया था? तो 1956 ईस्वी में। अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद कब पारित किया गया? 1956 ईस्वी में पारित किया गया। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि कब हुआ? तो 1960। सिंधु नदी जल बंटवारा को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल संधि पूछेगा कब हुआ? 1960 में हुआ था। गांधी सागर और राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर है? गांधी सागर बांध और राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बनाया गया? चंबल नदी पर बनाया गया, ये ध्यान रखना है। माटा टीला बांध किस नदी पर बनाया गया है? बेतवा नदी पर, उत्तर प्रदेश झांसी में है। माता टीला बांध किस नदी पर बनाया गया है? बेतवा नदी पर बनाया गया, बेतवा नदी। शारदा बैराज, टकनपुर बैराज और पंचेश्वर बैराज परियोजना किस देश की संयुक्त परियोजना है? ये किस देश के साथ बनाया गया? शारदा बैराज, टकनपुर बैराज और पंचेश्वर परियोजना किस देश की संयुक्त परियोजना है? तो भारत और नेपाल की ये संयुक्त परियोजना, भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। मूल अधिकार का सबसे पहला विकास कहाँ हुआ? तो ब्रिटेन में हुआ। मूल अधिकार, ये भारत, ध्यान दीजिएगा, मूल अधिकार किसी भी देश के नागरिकों की रक्षा की जो गारंटी देगा वो मूल अधिकार देगा। तो मूल अधिकार का जो सबसे पहला विकास हुआ वो ब्रिटेन में हुआ था। अमेरिका के संविधान में मूल अधिकार को कब शामिल किया गया? अमेरिका के संविधान में कब मूल अधिकार को शामिल किया गया? 1791 ईस्वी में। 1791 ईस्वी में अमेरिका के संविधान में सबसे पहले मूल अधिकार को शामिल किया गया। और भारत के में पूछेगा कि मूल अधिकार कब शामिल किया गया? तो भारत में जब हमारा संविधान लागू हुआ था उसी समय से मूल अधिकार था, मतलब 26 जनवरी 1950 को कह सकते हैं कि जब हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ तो मूल अधिकार के साथ ही था। ठीक है, तो नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मोतीलाल नेहरू ने कब मूल अधिकार का मांग रखा था? नेहरू रिपोर्ट के, जब हम लोग गुलाम थे उस समय की बात करा कि नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मोतीलाल नेहरू ने कब मूल अधिकार की मांग को रखा? तो 1928 ईस्वी में। कब मांग को रखा? 1928 में। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मूल अधिकार का प्रस्ताव पास किया गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में मूल अधिकार का प्रस्ताव पास किया गया? कराची अधिवेशन 1931। इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कांग्रेस के किस अधिवेशन में मूल अधिकार का प्रस्ताव पास किया गया? तो कराची अधिवेशन 1931। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष थे। ध्यान दीजिएगा, कराची अधिवेशन एक बात और महत्वपूर्ण है, कहेगा किस गांधी और लॉर्ड इरविन समझौता के बाद, गांधी और लॉर्ड इरविन जो कि दिल्ली में समझौता 5 मार्च 1931 को, तो कहेगा गांधी और लॉर्ड इरविन के समझौता के बाद जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वो कहां हुआ? तो कराची में हुआ। उसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इस तरीके से भी आप ध्यान में रखेंगे इस बात को। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि का शासन निहित है? तो अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक यह एक मूल अधिकार है जिसको समता या समानता का अधिकार कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि का शासन है? तो अनुच्छेद 14। ठीक है, आपसे क्वेश्चन कहेगा अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक में किसका वर्णन है? तो समता या समानता का अधिकार। भारतीय संविधान में कुल मूल अधिकार का संख्या पूछेगा कितना है? तो 6 है। कितना मूल अधिकार है? 6। कहेगा मूल अधिकार को कहां से लिया गया है? तो अमेरिका से। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर यही कह देगा मूल अधिकार का संख्या जब संविधान लागू हुआ तो उस समय कितना था? तो उस समय 7 था। ठीक है, वर्तमान में मूल अधिकार पूछेगा कितना बोलना है? 6 बोलना है। भारतीय नागरिकों को कितने प्रकार का स्वतंत्रता दिया गया है? तो वो 6 प्रकार का स्वतंत्रता दिया गया है। कहेगा 7वां मूल अधिकार कब हटा? तो 44वां संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर कानूनी दर्जा दिया गया। तो कहेगा 7वां मूल अधिकार को कब हटाया गया?
तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में कहेगा 7वां मूल अधिकार क्या था, तो संपत्ति का अधिकार। तो कहेगा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर क्या बना दिया गया है, तो आप बताइएगा उसको। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाने के बाद कानूनी अधिकार बना दिया गया है, जिसका चर्चा अभी वर्तमान में अनुच्छेद 300 कम है। मूल कहेगा संपत्ति के अधिकार का जो एक कानूनी अधिकार बनाया गया है अभी किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 300 कम है। लेकिन कहेगा संपत्ति का अधिकार जब मूल अधिकार में शामिल था, जब मूल अधिकार में था तो वो किस अनुच्छेद में था, 19 के च में, 19 के 1 के च में और अनुच्छेद 31 में, 19(1) के च और अनुच्छेद 31 में ये था संपत्ति का अधिकार। लेकिन अभी वर्तमान में कानूनी अधिकार बना दिया गया जो कि अनुच्छेद 300 के कम है। तो बच्चों 20 प्रश्नों के रिवीजन को, जीके जिसको हम लोग समाप्त करते हैं। कल फिर नए टॉपिक के साथ आप लोग के साथ उपस्थित होंगे। मैं उम्मीद करूंगा ये 20 प्रश्न आप लोग याद कर लीजिए। आपके परीक्षाओं में इस तरीके का प्रश्न बनते रहते हैं और आगे भी बनते रहेंगे। तो बच्चों मुलाकात कल करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।